प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा। शिव पिता को इस धरा पर कर दिया साकार है। प्यार दे उपहार प्रभु का जो किया उपकार है। भूल सकता जग नहीं जब तक है ये धरती गगन। भूल सकता जग नहीं जब तक है ये धरती गगन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ प्यारे शिव बाबा को जब अपना विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए ड्रामा प्लान अनुसार इस धरा पर आना होता है, तो जिस माध्यम से वो अपना यह कार्य पूर्ण करते हैं वो माध्यम और हम सबके प्रजापिता प्यारे ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर चली हुई आज की यह मुरली 18 जनवरी 1982 की। हम सभी जानते हैं कि यूं तो पूरा ही ब्राह्मण जीवन हमारी कोशिश रहती है कि कदम दर कदम हम ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों को फॉलो करें। उन्होंने जो आदर्श हमारे सामने रखे हैं उसी अनुसार अपने जीवन को बनाते जाए। एक परफेक्ट ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाले ऐसे हम बन जाए तो यूं तो सारा ही जीवन ब्रह्मा बाबा की स्मृति उनके चरित्र हमें याद रहते हैं, लेकिन विशेष में भी विशेष उनके स्मृति दिवस पर 18 जनवरी को उनकी यादें और गहरी हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि पूरा दिन जैसे उन यादों में हम समाये हुए हैं। और ऐसे दिन पर जो बाबा की वाणी चलती है, हर 18 जनवरी पर बाबा की पधरामणी जरूर हुई है। तो दादी के तन के द्वारा जब बाप दादा बच्चों से मिलने आते हैं तो विशेष स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में किस तरह से बच्चों की याद का बाबा रिस्पॉन्स भी देते हैं, और साथ ही साथ कि ब्रह्मा बाबा तो व्यक्त हो गए, अब उनके जाने के बाद साकार में जो बच्चे निमित्त हैं उनके ऊपर क्या जिम्मेवारी है उसका एहसास भी बाबा दिलाते हैं। तो बड़ी मीठी बाबा की मुरली, बाबा की शिक्षाओं की पालना की बहुत प्यारी भाषणा देने वाली
और साथ साथ अपनी जिम्मेवारी का बोध कराने वाली 18 जनवरी 1982 की यह मुरली, जिसका सार है 18 जनवरी जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिवस। जैसे एक राजा जब अपने युवराज को राजगद्दी पर बिठाता है, खुद निवृत्त हो जाता है, तो उस राजकुमार का राज्याभिषेक किया जाता है, ताजपोशी की जाती है कि अब से राजा का कर्तव्य तुम निभाओगे, राज्य की पूरी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर। तो जैसे वहां वो स्थूल लौकिक राज्य की ताजपोशी जिम्मेवारी सौंपी जाती है, ऐसे 18 जनवरी एक तरह से ब्रह्मा बाबा ने दादियों की ताजपोशी की, बच्चों की ताजपोशी की कि अब ये विश्व परिवर्तन का कार्य तुम्हें निमित्त बनकर संभालना है। पहले बाबा साथी था, अब साक्षी हो जाएगा। तो ताजपोशी के दिवस के रूप में बाबा ने इसको नाम दिया। अव्यक्त बाप दादा अपने नूरे रतन बच्चों के प्रति बोले, आज जहान के नूर अपने नूरे रत्नों से मिलने आए हैं। सिकिलधे बच्चे बाबा के नूर है। जैसे शरीर में, आंखों में अगर नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व में अगर आप रूहानी नूर नहीं तो विश्व में रोशनी नहीं, अंधकार है। सुना बाबा की नजरों में हमारा महत्व। जैसे नूर नहीं तो आंखों में रोशनी नहीं होती, इसी तरह से जहान में अगर हमारी उपस्थिति ना हो, हमारा रोल अगर इस ड्रामा से कट किया जाए, तो ये ड्रामा की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो जहान के नूर हो, नूरे रतन हो, बाप दादा के नयनों के नूर अर्थात विश्व की ज्योति हो। आज के विशेष स्मृति दिवस पर बाप दादा के पास आप सबके स्नेह के गीत अमृत वेले से ही वतन में सुनाई दे रहे थे। हर एक बच्चे के गीत एक दो से ज्यादा प्रिय थे। मीठी मीठी रूह रूहान भी बहुत सुनी। एक तो स्नेह के गीत गा रहे थे, दूसरा रूह रूहान कर रहे थे। इंटरनल डायलॉग चलता है ना बाबा के साथ कि बाबा आप ऐसे हो, काश हम भी साकार में होते। इस तरह की कई प्यारी प्यारी रूह रूहान मन ही मन बाबा के साथ चलती हैं। बच्चों के प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो गई। ऐसे मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में भी सारे कल्प के अंदर सिर्फ अभी ही पड़ती है। हीरे रत्नों से भी हम मंदिर बनाएंगे, उसमें श्रृंगार करेंगे, फूल मालाओं से भी करेंगे, लेकिन अभी जो बच्चों के स्नेह के मोतियों की माला पड़ती है, ये सिर्फ बाबा को भी अभी ही मिलती है संगम युग पर। फिर यह अमूल्य स्नेह के मोतियों की माला नहीं पिरो सकती, पढ़ नहीं सकती। इस एक एक मोती के अंदर क्या समाया हुआ था? हर एक मोती में यही था, मेरा बाबा, वाह बाबा। बताओ कितनी मालाएं होंगी। एक एक ब्राह्मण बच्चा उस दिन बाबा के प्यार में लवलीन होता है। इतना गहरा प्यार हर कोई बाबा के प्रति अनुभव करता है, और उसी प्यार में, चाहे वो प्यार के मोती कहे, चाहे वो स्नेह के गीत कहे, तो एक एक मोती में, जैसे रामायण में दृष्टांत दिखाते हैं ना, हनुमान जी को जब राम सीता जी का राज्याभिषेक हुआ तो कहते हैं कि माँ सीता ने उनको मोतियों की माला भेंट की, तो वो एक एक मोती फोड़ कर देखने लगा। तो लोग तो बड़े अचरज में पड़ गए कि हनुमान तुम तो रहे बंदर के बंदर ही, अरे इतने अनमोल मोती वो भी माँ सीता ने तुमको भेंट किए हैं, और उसको तुम क्यों ऐसे तोड़े जा रहे हो? तो उसने कहा कि इसको कहा गया कि अनमोल मोतियों की माला है, तो मैं ये देख रहा हूं कि इसके अंदर मेरा राम कहाँ पर है। और फिर उसके बाद का वो सीन दिखाया जाता है, तो जो उसने सीना फाड़ के दिखाया कि मेरे तो दिल में मेरे राम बसते हैं। तो ये सारे दृष्टांत अभी के हैं।
यहाँ भी मोती माना बाबा कोई स्थूल मोतियों की बात नहीं कर रहे जो सीप में मिलते हैं। ये हमारे स्नेह के मोती है, जो दिल का एक एक प्यार भरा बोल है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वाह बाबा, इसको बाबा आज स्नेह के मोती कह रहे हैं। तो हर एक मोती के अंदर बच्चों के ये प्यार भरे बोल समाये हुए हैं। और बताओ ऐसी कितनी मालाएं होंगी, और इन्हीं मालाओं से बाप दादा कितने अलौकिक सजे हुए श्रृंगारे हुए होंगे। वो सीन आ रहा है सामने। हर एक बच्चा विश्व भर में देखो आज लाखों बच्चे, और हर बच्चा उतने ही स्नेह से, एक से अधिक दूसरे का स्नेह, और उतने गहरे स्नेह से मोतियों की मालाएं बाबा को पहनाए जा रहे हैं। जैसे स्थूल में भी स्नेह की निशानी मालाओं से सजाया है। 18 जनवरी पर जानते हैं ना सभी, मधुबन हो, पांडव भवन या सभी सेंटर्स, विशेष उसमें भी बाबा रूम कितना सुंदर सजाया जाता है। ये भी उनके प्रति प्यार की निशानी है। प्यार हम व्यक्त करना चाहते हैं कि बाबा से हमारा कितना प्यार है, तो कितनी सुंदर सुंदर फूल मालाओं आदि से सजाते हैं। तो यहाँ स्थूल सजावट है, लेकिन वतन में अमृत वेले से बाप दादा को सजाना शुरू किया। एक के ऊपर एक माला बाप दादा का सुंदर श्रृंगार बन गई। तो आप सभी भी वह चित्र देख रहे हो ना। ये भी बाबा हमारे प्यार का रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितना प्यार से, कि हर एक बच्चे के स्नेह की माला बाबा ने स्वीकार की। अच्छा, आज का विशेष दिन सर्व बच्चों के ताजपोशी का दिन है। अब वो सीन भी सामने लाओ। रात को मुरली चलाने के पश्चात जब ब्रह्मा बाबा अपने चेंबर में गए, अपने कमरे में गए, तो उनके साथ साथ बड़ी दादी और कुछ गिने चुने भाई बहने भी बाबा के साथ गए, क्योंकि उस दिन बाबा की तबीयत खास ठीक नहीं थी। तो वो भी साथ में गए, और वहां पर जाकर बाबा अपनी गद्दी पर बैठ गए, दादी साथ बैठ गए, और ब्रह्मा बाबा ने अपना हाथ दादी के हाथ में दिया, और दादी को वरदानी दृष्टि देते हुए एक तरह से जैसे अपनी सारी शक्ति और जिम्मेवारी ट्रांसफर कर दी कि अब तुम्हारे हवाले यह यज्ञ है। और तब एकदम बस पंछी उड़ गया। तो ये ताजपोशी का सीन है। हाथ में हाथ देकर सर्व शक्तियां जैसे दादी को ट्रांसफर कर दी। आज के दिन आदिदेव ब्रह्मा बाप ने स्वयं साकारी जिम्मेवारियां, अर्थात साकारी रूप से सेवा का ताज नयनों की दृष्टि द्वारा हाथ में हाथ मिलाते मुरब्बी बच्चों को अर्पण किया। दादी को आगे की जिम्मेवारी सौंप दी। तो आज का दिन ब्रह्मा बाप का साकार रूप की जिम्मेवारियों का ताज बच्चों को देने का, अर्थात ताजपोशी दिवस है। तो दादी की ओर देख के बाबा बोल रहे हैं, आज का दिन याद है ना। दादी के मुख से सुनना कभी ये बात। हम तो सुनाते हैं 18 जनवरी पर या वैसे भी जब यज्ञ हिस्ट्री सुनाई जाती है, लेकिन दादी ने अपने मुख से जो ये सीन बताया हुआ है ना, वो सुनना कभी। एकदम वो सीन आंखों के सामने इमर्ज हो जाता है। ऐसे लगता है कि हम वहां पर ही है दादी के साथ साथ। इतना प्यार भरे भाव से दादी इस सीन को वर्णन करती है। आज का दिन ब्रह्मा बाबा का बच्चों को बाप समान भव के वरदान देने का दिन है। एक तो ताजपोशी का दिन हो गया, दूसरा वरदानी दिन हो गया, जिसमें वरदान क्या मिला? बाप समान भव। ब्रह्मा बाबा के अंतिम संकल्प के बोल व नैनों की भाषा सुनी। क्या थी? मुरली तो चलो हिस्ट्री हॉल में बाबा सुना के आए। जब हाथ में हाथ देकर बिल्कुल जो वो अंतिम क्षण थे बाबा के, तब कोई शब्दों की भाषा नहीं थी। सुनाया ना कि वरदानी दृष्टि देते हुए बाबा अव्यक्त हो गए।
तो उस समय बाबा पूछ रहे कि क्या इसको कैच किया कि संकल्पों की भाषा, नयनों की भाषा क्या थी, क्या था बाबा का इशारा। तो नयनों के इशारे में यही बोल रहे थे कि बच्चे, अब ये नहीं समझना कि सिर्फ दादी को बोला बाबा ने, वही बाबा का हाथ हम अपने हाथ में अनुभव करें और ये जो बाबा के बोल है ये अपने लिए स्वीकार करें। बच्चे सदा बाबा की सहयोग की विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे। और प्रैक्टिकल सभी ने ये देखा, हकीकत में देखा। बाबा के होते कुछ 100 सेंटर्स थे और अब हजारों सेवा केंद्र, लाखों बाबा के बच्चे। उस दिन जयंती दीदी भी सुना रहे थे कि 120 देशों में रजिस्टर्ड सेंटर्स हमारे, और 150 से भी अधिक देशों में सेवाएं ऑलरेडी हो चुकी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई संदेश देने का कार्यक्रम कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। बस गिने चुने कुछ देश और रहते हैं, वो भी उनकी कट्टर अपनी जो मानसिकता है उनके कारण कहीं कहीं नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जरूर अगर वहां भी बाबा के बच्चे होंगे तो पहुंचेंगे जरूर। और फिर ये सोशल मीडिया आदि साधन बाबा ने किस लिए दिए कि जहां फिजिकली नहीं जा सकते, लेकिन ये इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट आदि के आधार पर, या टीवी, रेडियो, यूट्यूब, अन्य जितने सारे साधन है, कहीं ना कहीं वो संदेश हर किसी के पास पहुंचेगा और कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहेगी। इसमें भले फिर साकार में दादी, दीदी, अन्य कई सारे वरिष्ठ भाई आदि आगे आते रहे, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि बाबा का सहयोग, बाबा का साथ भी अवश्य रहेगा और उसी आधार पर वृद्धि होती रहेगी। तो यही अंतिम बोल, वरदानी बोल आज प्रत्यक्ष फल के रूप में देख रहे हो। ब्रह्मा बाबा के अंतिम वरदान का साकार स्वरूप आप सब हो। वरदान के बीज से निकले हुए वैरायटी फल हो। बाबा ने वरदान का बीज बोया, प्रैक्टिकल एफर्ट्स का जो साकार में जो मेहनत सभी ने की, उसका खाद पानी उसको मिलता गया, तो आज प्रैक्टिकल सेवा की रिजल्ट दिख रही है, प्रत्यक्ष फल दिखाई दे रहा है। आज शिव बाप ब्रह्मा को वरदान के बीज से निकला हुआ सुंदर विशाल वृक्ष दिखा रहे हैं कि तुम्हारे पीछे यह कार्य रुका नहीं है। देखो वरदान के बीज को कितना सुंदर तरीके से बच्चों ने फलीभूत किया, कितना विशाल वटवृक्ष बना दिया। इसको साइंस के साधनों से तो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि एक वृक्ष में वैरायटी फल निकले। होता है ना, संकरित करते हैं, हाइब्रिड कर देते हैं कई चीजें, कि सोचेंगे कि एक ही फल पे आम भी लग जाए तो केला भी लग जाए तो पपीता भी लग जाए, अमरूद भी लगे तो एप्पल भी लगे। इस तरह की बहुत कोशिशें चलती, कहीं कहीं थोड़ा बहुत कुछ मात्रा में, कुछ परसेंटेज में सफल भी होते हैं, वो साइंस का अपना एफर्ट है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा बाबा के वरदान का वृक्ष, सहज योग की पालना से पला हुआ वृक्ष, कितना विचित्र और दिल खुश करने वाला वृक्ष। इस वृक्ष में देखो कितनी वैरायटी है, हर तरह के बच्चे हैं ना, हर एक की विशेषता अपनी, हर एक की योग्यताएं अपनी अपनी। कोई वीआईपी सेवा कर रहा है, कोई गांव गांव में जाकर सेवा कर रहा है, कोई स्थूल सेवाओं में हड्डी हड्डी लगा रहा है, कोई इतनी सुंदर मीठी वाणी के द्वारा बाबा का संदेश, बाबा की वो आवाज चहु और गुंजा रहा है। हर तरह के बच्चे हैं ना बाबा के, तो कितने वैरायटी फल हो गए। और उन सभी सेवाओं का मिला जुला इफेक्ट है जो आज हम बाबा का, ब्रह्मा कुमारीज का इतना नाम देख रहे हैं। तो एक ही वृक्ष में कितने वैरायटी फल हो गए, अलग अलग वृक्ष नहीं है एक ही वृक्ष। बीज शिव बाबा और हमारी जड़, हमारी फाउंडेशन, सारे पूर्वज हैं, है वृक्ष एक ही, फल अनेक प्रकार के।
आज विंग्स ही देखो, हर विंग का अपना विस्तार है, उसकी अपनी तरह की सेवाएं हैं, और रिजल्ट भी अच्छे से अच्छी आ रही है। तो ऐसा वृक्ष देख रहे हो ना, हर एक अपने को इस वृक्ष में देख रहे हो। वृक्ष भी देखो और मैं खुद भी इस वृक्ष में हूं, ये भी देखना। तो आज वतन में ऐसा विचित्र वृक्ष भी इमर्ज हुआ। ऐसा वृक्ष सतयुग में भी नहीं होगा। ब्राह्मणों का वृक्ष, जिसमें वैरायटी तरह के ब्राह्मण हैं, अलग अलग तरह की वारिस क्वालिटी आत्माएं, अलग अलग क्षेत्रों में सेवा करने वाले बाबा के अथक अनन्य सेवाधारी बच्चे हैं। तो वैरायटी वृक्ष। हाँ, साइंस वाले जो कोशिश कर रहे हैं उसका फल आपको भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। जैसे एक ही फल में 2-4 फल के रस का अनुभव होगा। मेहनत करके यह करेंगे, मेहनत वो करेंगे और खाएंगे आप। अभी भी है ना, ये वाला फल तो सभी ने खाया होगा, अमरूद और सेब का जो संकरित किया हुआ है, हाइब्रिड नाक बोलते हैं शायद उसको। तो ऐसे कई फल निकलते जाएंगे और बाबा कहते आप फिर उसका आनंद लेते रहो। तो सुना आज का दिन क्या है? फिर बाबा अपने वाले पॉइंट पर आ गए। आज का दिन, जैसे आदि में ब्रह्मा बाबा ने स्थूल धन विल किया, एकदम बाबा यज्ञ की आदि में पहुंच गए। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो उस समय की जितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी बाबा की, सब कुछ भगवान के नाम विल कर दिया। ऐसे अभी अपनी अलौकिक प्रॉपर्टी बच्चों को विल की, शरीर छोड़ते हुए जो भी अलौकिक शक्तियां, गुण, जिम्मेवारी वो बच्चों के नाम कर दी। तो आज का दिन बच्चों को विल करने का दिवस है। इसी अलौकिक प्रॉपर्टी के विल के आधार पर कार्य में आगे बढ़ने की विल पावर प्रत्यक्ष फल दिखा रही है। बच्चों को निमित्त बनाकर विल पावर की विल की। आज का दिन विशेष बाप समान वरदानी बनने का दिवस है। आज का दिन स्नेह और शक्ति कंबाइंड वरदानी दिवस है। देखो, ताजपोशी का दिवस कहा बाबा ने, बाप समान भव के वरदान को प्राप्त करने का दिवस है। बच्चों को सर्व अलौकिक शक्तियां ब्रह्मा बाबा की जो थी वो विल में मिलने का दिन है। विल पावर बढ़ाने का दिवस है। स्नेह और शक्ति दोनों की कंबाइंड अनुभूति का दिवस है। प्रैक्टिकल अनुभव किया ना सभी ने, दोनों का अनुभव किया ना, स्नेह का भी और शक्ति का भी। अति स्नेह और अति शक्ति। तो फिर दादी से बाबा पूछते, याद है ना अनुभव, ताजपोशी हुई ना? अच्छा, आज के दिन के महत्व को जाना। फिर बाबा दादी और दीदी दोनों बाबा के सम्मुख है। हम भी अपने आप को देखें उनके साथ ही, और बाबा आगे बात कर रहे हैं कि साकार बाप के वरदानों की विशेष अधिकारी आत्माएं हो ना। साकार बाप ने आप बच्चों को कौन सा वरदान दिया? जैसे ब्रह्मा को आदि में वरदान मिला तत्वम, श्री विष्णु जी का साक्षात्कार होता था और ये आवाज सुनाई देती थी कि तत्वम, जो मैं हूं वही तुम हो। समान भव का वरदान ही तत्वम कहलाता है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने भी बच्चों को विशेष तत्वम का वरदान दिया, मतलब बाप समान भव का वरदान दिया। तो विशेष इस वरदान के अधिकारी वारिस हो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना, अर्थात समर्थ आत्मा होना। इसी वरदान की स्मृति से, जैसे ब्रह्मा बाबा के हर कर्म में बाप प्रत्यक्ष अनुभव करते, ब्रह्मा ब्रह्मा में दिखाई देता था, भगवान अनुभव होता था। ऐसे आपके हर कर्म में
ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष होगा। आज भी देखो, खैर हमारे सामने अब तो सिर्फ रतन मोहिनी दादी जी ही दादी जी के हिसाब से हैं, लेकिन उनके अलावा साकार पालना लिए कुछ ऐसे रतन आज भी यज्ञ में हैं, जिनको मिलते ही ऐसे लगता है कि जैसे हम बाबा से मिले। जैसे निर्वैर भ्राता जी से कोई भी जो पर्सनल मिले हैं, वो इस बात में कभी मना नहीं करेंगे कि ये अनुभव होता है कि जैसे बाबा से मिल के आए हैं। होता है ना, जो भी मिले हैं पर्सनली, अलग से जाके मिले, क्लास करते हैं तब भी अनुभव होता है, लेकिन अलग से जाते तो और वो पर्सनल पालना की अनुभूति होती। ऐसे और भी कई वरिष्ठ रतन है बाबा के, कुछ दीदियां हैं, कुछ भाई है वरिष्ठ, तो उनकी पालना लेते ही कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट में ही ऐसे लगता है जैसे हम साकार पालना का अनुभव कर लिया। ये वरदान बाबा ने दिया। और खैर बाबा जिनसे बात कर रहे हैं दादी से, तो जो भी भाई बहनें बड़ी दादी से मिले हुए वो भूल नहीं सकते दादी को कभी भी। चाहे दादी को स्टेज पर देखा हो, चाहे क्लास की हो दादी की, चाहे पर्सनली मिले हो, वो पल भुलाए नहीं भूल सकते, क्योंकि दादी ने रियली में बाबा के उस वरदान को स्वरूप में लाया था। सिर्फ वरदान लेकर खुश हो जाते हैं हम सब, रोज कितने वरदान बाबा हमें देते हैं, लेकिन दादी प्रैक्टिकल वो स्वरूप बनकर हमारे सामने रही। जैसे बाबा के लिए हर कोई कहता है मेरा बाबा, ऐसे दादी के लिए हर एक के मन में था कि मेरी दादी। वो एक अलौकिक ही प्यार का सागर थी दादी। और देखो इसमें बाबा के वरदानों की शक्ति भी है, तो दादी की अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ भी जरूर मायने रखता है। जो जो बाबा ने कहा दादी ने करके दिखा। देखो ये बाबा जो कह रहे कि आपके हर कर्म में ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष होगा। ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले आदि रतन कितने थोड़े निमित्त बने हुए हैं। आप विशेष आत्माओं की सूरत द्वारा ब्रह्मा की मूरत अनुभव करें, और करते भी हैं। ब्रह्मा कुमारी नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप के समान ब्रह्मा बाप की अनुभूति हो। ऐसी सेवा के निमित्त वरदानी विशेष आत्माएं हो। सब क्या कहते हैं, बाबा को देखा, बाबा को पाया, तो अनुभव कराने वाले, प्रत्यक्ष करने वाले कौन? कौन प्रत्यक्ष करने के निमित्त बना है? आप ताजधारी विशेष आत्माएं। अब जल्दी फिर से ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा वत्स शक्तियों के रूप में, शक्ति में शिव समाया हुआ, शिव शक्ति और साथ में ब्रह्मा बाप, ऐसे साक्षात्कार चारों ओर शुरू हो जाए। आगे का विजन बाबा दे रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं। जैसे यज्ञ में आदि में साक्षात्कार हुए थे, ऐसे अंतिम समय तक पहुंचते पहुंचते ये साक्षात्कार सबको होने लगेंगे। शिव और शक्ति कंबाइंड, और साथ में ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा कुमारी नहीं दिखाई देगी, ब्रह्मा कुमारी के बजाय ब्रह्मा बाप दिखाई देगा। साधारण स्वरूप नहीं, लेकिन शिव शक्ति स्वरूप दिखाई देगा। जैसे आदि में साकार की लीला देखी, ऐसे ही अंत में भी होगी। सिर्फ अभी एडिशन शिव शक्ति स्वरूप का भी साक्षात्कार होगा। पहले तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा का या ब्रह्मा में श्री कृष्ण का, विष्णु का, ऐसे साक्षात्कार होता था ना। अब बाबा कहते कि क्योंकि बच्चे भी बाप समान बनते जाएंगे, तो ब्रह्मा के साथ साथ शिव शक्ति स्वरूप का भी लोगों को साक्षात्कार होगा। साकार पिता तो ब्रह्मा है ना, तो साकार रूप में आए हुए बच्चे बाप को देखेंगे और अनुभव जरूर करेंगे। अभी भी देखो, चाहे गुलजार दादी अव्यक्त हो गए, बाबा का जो दूसरा रथ था वो भी अव्यक्त हो गया, लेकिन अभी भी जब हम बाबा मिलन के लिए मधुबन जाते हैं, ठीक है, वो सामने हमारे वैसे नहीं दिखते हैं,
लेकिन वही अनुभव, वही भासना, वही प्यार, वही शक्ति, वही सब वाइब्रेशंस बाबा के हम वहां पर जाकर कैच कर पाते हैं, इतना भरपूर होकर लौट आते हैं वहां से। तो ये भी बाबा ने कहा, ये भी कमाल है, बाबा के साथ साथ शिव शक्तियां भी प्रत्यक्ष होती जाएगी। ब्रह्मा बाबा के सहयोग का, स्नेह का सदा अनुभव करते हो ना। तो ब्रह्मा बाबा साथ है या वतन में बैठे हैं दूर, क्या कहेंगे? साथ है ना। सिर्फ शरीर के बंधन से बंधन मुक्त हो गए हैं ताकि तीव्र गति रूप से सहयोगी बन सके। शरीर के बंधन थे तो इतना नहीं हो पा रही थी ना सेवा। अब देखो शरीर के बंधन से फ्री हो गए तो कितनी बेहद सेवाएं चल, जो दुनिया के जिस कोने में, जहां जिस देश में जो बच्चा बुलाए बाबा हाजिर है। क्योंकि ड्रामा अनुसार यह वृद्धि होने की अनादि नोंद थी और वृद्धि के लिए ये विधि की भी नोंद थी। साकार से व्यक्त होना ब्रह्मा बाप का और उस आधार पर वृद्धि हो। वैसे भी ज्यादा स्थान पर अगर रोशनी फैलानी होती है तो क्या करते हैं? जैसे एक कमरे में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्यादा स्थान पर, जैसे हमने क्रिकेट स्टेडियम्स वगैरह देखे हुए, कितना बड़ा एरिया उनको कवर करना होता है, या स्ट्रीट लाइट्स वगैरह देखिए, ज्यादा एरिया में लाइट फैलानी है तो क्या करते हैं? ऊंची रोशनी करते हैं ना, हाइट बढ़ा देते हैं उन पोल्स की। स्ट्रीट लाइट्स के भी खंभे हमने देखे कितने लंबे लंबे होते हैं, और स्टेडियम्स के जिन्होंने देखे हैं, प्रैक्टिकल नहीं तो वीडियोस फोटोज में, तो कितने बड़े बड़े होते, और ऐसे लगता है जैसे सूरज की रोशनी, इतना वो लाइट लाइट हो जाती है सब जगह पर। तो ऊंचा किया ना एरिया को बढ़ाने के लिए। सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब वो ऊंचा है। तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ब्रह्मा बाप को भी ऊंचे स्थान निवासी बनना ही था। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल देकर बाबा ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने को जस्टिफाई कर रहे हैं। साकार दुनिया में रहते तो उतनी रोशनी नहीं फैल पाती, उतनी बेहद की सेवा नहीं हो सकती थी, इसलिए इस वतन से ऊपर सूक्ष्म वतनवासी वो बन गए। अब तो सेकंड में जहां चाहे अपना कार्य कर सकते हैं और करा भी सकते हैं। मुख द्वारा व पत्रों द्वारा कैसे इतना कार्य करते, इसलिए तीव्र गति की विधि द्वारा बच्चों के सहयोगी बन कार्य कर रहे हैं। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है संकल्प शक्ति, और आत्मा जब शरीर से अलग हो जाती है तो संकल्प शक्ति और पावरफुल हो जाती है। तो ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा वृद्धि में सदा सहयोगी है। ताजपोशी भी कर दी, लेकिन फिर बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ा है, सदा साथी सहयोगी बनकर हमारे साथ है। तो वृद्धि की भी गति तीव्र हो रही है ना। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। बगीचे को देखकर खुशी तो होती है ना। अच्छा, ऐसे सदा बाबा के वरदानों से वृद्धि को पाने वाले, सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्मृति स्वरूप सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव के वरदानी, ऐसे समान और समीप बच्चों को बाप दादा का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।